हेलो एंड वेलकम टू रियल सेतु। आज का अपना टॉपिक है इंट्यूबेशन। नाम से रिप्रेजेंट है, अगर पेशेंट को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती है या ब्रीदिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं। इंट्यूबेट मीन्स पेशेंट का जो एयरवे है, मतलब जो अपर एयरवे है, अपर एयरवे, उसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। इसके लिए टू मेंटेन या टू मेंटेन एक पेटेंट एयरवे। एक पेटेंट एयरवे को मेंटेन करने के लिए पेशेंट का अगर अपर एयरवे से ट्यूब इंसर्ट करते हैं, दैट इज इंट्यूबेशन, राइट। वर्सेस ट्रेक्योस्टोमी, मतलब ट्रेक्योस्टोमी और इंट्यूबेशन में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, क्या अप्रोच यूज करते हैं अपन, और एज ए नर्सिंग ऑफिसर या एज ए पेशेंट आपके क्या रोल होते हैं, आपको क्या रोल फॉलो करने हैं। सो लेट्स लर्न विथ रीलर्न। देखो इंडिकेशन, अगर पेशेंट, सपोज आपका पेशेंट एडमिटेड है, क्या है सर, एडमिटेड है। अब आपका पेशेंट एडमिटेड है और अचानक से पेशेंट को क्या हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। क्या हुआ, आपका पेशेंट एडमिट है, राइट, और अचानक से पेशेंट की जो सेचुरेशन थी, आपके पेशेंट की सेचुरेशन वो ड्रॉप हो गई, मीन्स डाउन हो गई। कितनी होगी सर, अचानक से 85 हो गया, 85%। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, कॉल फॉर हेल्प, ठीक है, कॉल फॉर हेल्प। और डॉक्टर साहब आएंगे, एनेस्थीसिया वाले आएंगे, या कोई भी आपके पास जो फिजिशियन है वो आएंगे और आपसे क्या करवाएंगे, थोड़ी सी पेशेंट की हिस्ट्री पूछेंगे कि पेशेंट को आपने क्या दिया, क्या प्रॉब्लम हुई थी, पेशेंट क्यों एडमिट है, क्या दिक्कत है, राइट। अब उसके बाद में पेशेंट का जो सेचुरेशन ड्रॉप होते जा रहा है, ड्रॉप होते जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंट्यूबेट। इंट्यूबेट मतलब पेशेंट जो अपना नॉर्मल रिस्पायरेशन लेता है वो पेशेंट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उसकी कोई भी कंडीशन है, लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इंट्यूबेट करते हैं। तो इंट्यूबेट करने के लिए अपने पास दो अप्रोच है, दैट इज दो अप्रोच। या तो अपन ओरल कैविटी से या नेजल कैविटी से फेरिंक्स तक जाएंगे, फेरिंक्स तक जाएंगे, ठीक है, या फिर जाएंगे सर थोड़ा नीचे और, दैट इज ट्रेकिया, ठीक है। तो अपर एयर में क्या आता है आपका, ओरल कैविटी, उसके बाद में फेरिंक्स, जिसके दो तीन पार्ट होते हैं, नेज आपका ओरोफेरिंक्स, नेजल फेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स, ये, और फिर देन आता है आपका ट्रेकिया। तो अगर फेरिंक्स तक जाते हैं, सपोज आप क्या करते हैं, आप चले गए फेरिंक्स तक और फेरिंक्स तक जाएंगे, देन आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे ये फेरिंक्स है तो ये बोल देंगे अपन नेजोफेरिंजियल। मतलब अगर नेजल कैविटी से आप फेरिंक्स तक जाते हैं, दैट इज नेजोफेरिंजियल। और उसका साइज अपन डिसाइड कैसे करेंगे, जो नोज टिप है यहाँ से लेकर जो ईयर टिप है यहाँ तक, ठीक है। अब ईयर टिप तक आपने लगाया कि हाँ ठीक है ये साइज है, तो इस साइज की अपन ट्यूब इंसर्ट कर देंगे, दैट इज नेजोफेरिंजियल, राइट सर। इसका जो साइज होता है वो 12 फ्रेंच से लेकर आपको 36 फ्रेंच तक होता है, ये आपको दिख रहा है 32 34। और इधर जो दिख रहा है आपको ये ओरल केविटी है, ये ओरल यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ पे जो ऑफ एंगल या ईयर टिप तक जाते हैं, दैट इज ओरोफेरिंजियल। और इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है इसका, गुडेल एयरवे। क्या होता है, गुडेल एयरवे। तो ये आपको इमेज याद रखनी है। इसका साइज होता है, मैंने बता दिया, जो ऑफ एंगल तक होता है। और साइज स्टार्ट होता है 000 से, मतलब स्मॉलेस्ट साइज है वो 000 है, फिर 00, फिर 01, ऐसे करके 06 तक होता है। ये क्लियर हो गया। अब देखो जो मैंने बताया आपको, फेनिक्स तक जा रहे हैं, दैट इज ओरोफेरिंजियल या नेजोफेरिंजियल, ठीक है सर। बट अगर आप क्या करते हैं, ट्रेकिया तक जाते हैं, यहाँ से आप इंट्यूबेट कर रहे हैं पेशेंट को, ट्रेकिया तक जा रहे हैं, कहाँ से, ओरल केविटी या नेजल केविटी से गो थ्रू होकर आप कहाँ जा रहे हैं, ट्रेकिया तक जा रहे हैं, दैट इज एंडोट्रेकिया। क्या बोलेंगे उसको, एंडोट्रेकियल। और इसी को बोलते हैं सर ईटी ट्यूब या ईटीटी। क्या बोल देंगे, ईटीटी। अब ईटीटी ट्यूब आ गया समझ में। अब अपन पढ़ेंगे कि ईटीटी ट्यूब कैसे इंसर्ट करते हैं, अपने को क्या अप्रोच करनी है, और अपने को क्या क्या चीज़ें करनी है, और कौन सी प्रायोरिटी होगी, कौन सी अपने को सेकंड स्टेप में करनी है। सबसे पहले जब आप पेशेंट को इंट्यूबेटेड करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ईटी ट्यूब। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, ठीक है। तो ईटी ट्यूब होगा। अब अच्छी बात इसलिए बताई मैंने कि इसका करेक्ट साइज आपको डिसाइड करना है। तो ये 7 to 9 होती है, और बेसिकली ये होता है। 7 या 8 फीमेल में यूज होता है, 9 आपका मेल में यूज होता है, मेल पेशेंट के लिए यूज होता है। अगर बच्चा है कोई, ठीक है, तो ये ईटी ट्यूब है, बच्चा है, चाइल्ड, मतलब ये होती है कफ और अनकफ। कफ इन सेंस, अगर ये ईटी ट्यूब आपका, ये ईटी ट्यूब है तो यहाँ पे कफ लगा होता है, ठीक है। और कुछ ट्यूब में होता है, कुछ ट्यूब में नहीं होता। तो जिसमें कफ ट्यूब है, जिसमें कफ लगा हुआ होता है, उसका जो साइज होगा बच्चे का, जो बच्चे की एज है, उसको डिवाइड करेंगे बाय 4, और फिर इसमें प्लस करेंगे 3.5। ये कफ ट्यूब के लिए होगा। विदाउट कफ वाली है उसके लिए करेंगे एज डिवाइडेड बाई 4 + 4। ये है ईटी ट्यूब के साइज। तो ये आपको याद रह जाएंगे, 7 to 9 आपका नॉर्मली होता है। ये बच्चों की डिपेंड करता है, बच्चों के एज पे डिपेंड करता है, बच्चों की एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग अपन साइज डिसाइड करते हैं। अब जैसे आपने साइज डिसाइड कर लिया, उसके बाद में क्या चाहिए आपको, बेड साइड या पेशेंट की साइड यहाँ पे एम्बू बैग होना चाहिए।
ठीक है, जो अपन एम्बुलेट पेशेंट को करते हैं, ये पेशेंट को जब ब्रीदिंग देते हैं तो क्या आपके पास एम्बू बैग होगा, ठीक है। और ये बेड साइड होना चाहिए, जब इंट्यूबेट पेशेंट को कर चुके हैं तो ये बेड साइड होना चाहिए, क्योंकि मॉनिटर या वेंटिलेटर का कोई भरोसा नहीं है वो कब आपका स्टॉप हो जाए या कब उसमें कोई टेक्निकल इश्यू आ जाए। तो उस कंडीशन में अपन एम्बुबैग से पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। और अगर ट्रेकियोस्टोमी का पेशेंट है, मैं आपको बताऊंगा, ट्रेकियोस्टोमी के पेशेंट में ये तो चाहिए चाहिए, प्लस बेड साइड में क्या चाहिए, एक स्मॉल साइज का टीटी आपका ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब या सेम साइज का ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब चाहिए, राइट। तो अब आपका एटी ट्यूब हो गया, उसके बाद में आपको क्या चाहिए, लेरिंजोस्कोप। देखो, लेरिंजोस्कोप चाहिए। लेरिंजोस्कोप यहाँ पे क्यों चाहिए, क्योंकि पेशेंट को जब आप इंटुबेट करते हैं तो आपको जो आपका लेरिंक्स है उसको शो करना है आपको, ठीक है, आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे एपिग्लोटिस होती है, टंग्स होती है, ये बीच में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको साइड बाय करके देखते हुए अपन क्या करते हैं, एटी ट्यूब इंसर्ट करते हैं डायरेक्ट ट्रेकिया के अंदर। तो लेरिंजोस्कोप चाहिए। लेरिंजोस्कोप आपके दो आते हैं, एक आपका डायरेक्ट होता है जिसमें ब्लेड वगैरह होते हैं, ठीक है, और एक होता है आपका वीडियो लेरिंजोस्कोप, जो अभी रिसेंट में है, रिसेंट में अपन यूज़ करते हैं वीडियो वाला, जिसमें आपको, इसमें जो डायरेक्ट वाला होता है उसमें लाइट लगा होता है, और जो ये आपका वीडियो वाला होता है उसमें आप जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपको बाहर की तरफ वीडियो सीन होता रहेगा कि आप कहाँ तक पहुँच गए, क्या अंदर क्या दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेशेंट को ब्लीड तो नहीं है, सो चीज़ें हैं जो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ब्लेड हो गया। सेकंड चीज़ चाहिए आपको एक सीरीज 10 ml का। सर सीरीज का क्या करेंगे, देखो 10 ml सीरीज से अपन क्या करेंगे, जैसे ही एटीट्यूड अंदर चला जाएगा ट्रेकिया के अंदर, तब अपन इन्फ्लेट करेंगे किसको, बैलून को। तो बैलून को इन्फ्लेट करने के लिए सीरीज चाहिए। थर्ड चीज़, पेशेंट को इंसर्ट करने से पहले आपको जो करना है वो करना है 2 आईवी लाइन, मतलब पेशेंट को एटलीस्ट 2 आईवी लाइन होनी चाहिए, राइट। ये सब हो गया। अब पेशेंट को 2 आईवी लाइन क्यों है सर, क्योंकि अगर ये इमरजेंसी कंडीशन है और कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो सकता है, तो उस कंडीशन में एक आईवी लाइन से आपने कुछ स्टार्ट कर रखा है तो सेकंड आईवी लाइन से अपन डायरेक्ट बोलस डोज दे सकते हैं। एटलीस्ट 2 या 3 भी हो सकती है, आईवी लाइन होनी चाहिए। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट करते हैं कि पेशेंट को ये ईटी ट्यूब इंसर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। पोजीशन का ध्यान रखना, खास करके जो पोजीशन से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन, ये है कि जैसे ही आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब में इंसर्ट करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होती है, तो ये पेशेंट होगा सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, पेशेंट होगा सुपाइन, इसको स्नीफिंग पोजीशन बोलते हैं, स्नीफिंग पोजीशन। पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा, बट जो नेक है वो हाइपर फ्लेक्स होगा, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 40 डिग्री 45 डिग्री एंगल बनता है, और ये भी 45 एंगल डिग्री के लेंजोस्कोप इंसर्ट करते हैं। तो याद रखना हाइपर इनफेक्ट। बट जो नेजल कैविटी है उसमें क्या करेंगे अपन, जो नेजोट्रेकियल है उस कंडीशन में पेशेंट की नेक को हाइपर इन्फ्लेट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या करना है, डायरेक्ट पेशेंट को ट्रेकिया में नेजल कैविटी से होते हुए ट्रेकिया में जा रहे हैं, ये एयरवे है अपने पास, यहाँ पे ना एपिग्लोटिस आ रहा है ना आपका टंग आ रहा, तो कोई इशू नहीं आ रहा। इसीलिए जब पेशेंट जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का पेशेंट होता है, अनस्टेबल सर्वाइकल स्पाइन इंजरी या फिर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है, उस कंडीशन में याद रखना, अगर स्पाइनल कोड इंजरी का पेशेंट आपके पास आ रहा है और आपको ईटी ट्यूब डालना है, देन अपन क्या करेंगे, नेजोट्रेकियल डालेंगे, ठीक है, ओरोट्रेकियल नहीं डालेंगे। क्यों, क्योंकि उसकी अपन स्पाइन को क्या करते हैं, फ्लेक्स रखते हैं, मतलब अनफ्लेक्स करते हैं, उसकी स्पाइन को स्टेबल रखते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, इसीलिए क्या करते हैं अपन, नेजोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं। नेजोट्रेकियल ट्यूब के अंदर अपन गर्दन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। क्लियर। अब सर पोजीशन दे दी हमने, पोजीशन देने के बाद में क्या करेंगे, देखो पोजीशन देने के बाद में जैसे ट्यूब इंसर्ट करेंगे पेशेंट का, एंडोट्रेकियल ट्यूब, मैं आपको यहाँ पे इसको ईटीटी बोल देता हूँ, ईटी ट्यूब इंसर्ट करने से पहले पेशेंट को क्या करते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेटेड, हाइपर ऑक्सीजनेटेड कैसे, इसकी हेल्प से, एनआरबीएम, एनआरबीएम ये क्या है, नॉन रीब्रीदिंग मास्क। इसमें क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 मिनट तक पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे, उसके बाद में ही अपन ट्यूब इंसर्ट करते हैं या लेरेंजोस्कोप इंसर्ट करते हैं। आईवी लाइन लगा दिया, हाइपर ऑक्सीजनेटेड पेशेंट को कर दिया, अब आप एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करने से पहले लेरेंजोस्कोप इंसर्ट कर दिया, और अब आप ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही ईटी ट्यूब आपका ट्रेकिया के अंदर चला गया, कहाँ चला गया सर, ये आप पेशेंट का ट्रेकिया है और ईटी ट्यूब ट्रेकिया के अंदर चला गया, तो अपन क्या करेंगे, कैपनोग्राफी, क्या करेंगे, कैपनोग्राफी। कैपनोग्राफी मीन्स पेशेंट की CO2 असेस करेंगे कि पेशेंट के लंग से CO2 आया कि नहीं आया। अब कैपनोग्राफी के लिए क्या होता है, एक फ़िल्टर लगा, एक फ़िल्टर पेपर होता है, और फ़िल्टर पेपर जैसे ही CO2 के कॉन्टैक्ट में आएगा, वो पर्पल से क्या हो जाएगा सर, येलो हो जाएगा, पर्पल से येलो कलर में चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो कैपनोग्राफी हो गया फर्स्ट अपन। सेकंड अपन कर सकते हैं अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन मतलब आप क्या करेंगे, लंग्स की साउंड को असेस करेंगे, सुनेंगे कि वो साउंड लंग्स में ही तो आ रही है, ये तो नहीं कि कहीं स्टोमक के अंदर आ रही है। अगर स्टोमक के अंदर आ रही है तो वो कहाँ चला गया, आपका इसोफेगस के अंदर ईटी ट्यूब चला गया। या फिर अगर वन साइड आ रही है, बाइलेटरल नहीं है, मतलब राइट साइड मोस्ट कॉमनली चांस होता है, क्योंकि राइट साइड आपकी जो ब्रोंकाई होती है वो लार्ज होती है कंपेयर टू लेफ्ट। तो राइट साइड में अगर सिर्फ वॉइस आ रही है, साउंड आ रही है, मतलब वो ट्यूब आपका राइट साइड की तरफ इंट्यूबेट हो चुका है। तो वापस निकालेंगे थोड़ा-सा, और ये जो कैरिना होता है वहाँ से 2 या 3 सेंटीमीटर या 1 से 2 सेंटीमीटर अबोव सेट कर देंगे, उसको फिक्स कर देंगे।
ठीक है सर। अब ये हो गया, और जो थर्ड देखो, मोस्ट जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो कैप्नोग्राफी होता है, जो मोस्टली अपन यूज़ करते हैं, क्योंकि इनिशियली अपने को फिक्स करना है और इनिशियली अपने को असेस करना है, तो उसी में कैप्नोग्राफी करते हैं। बट कन्फर्म टेस्ट है, कन्फर्म जो टेस्ट होता है ट्रेकोस्टोमी का कि वो ट्रेकिया के अंदर ही है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, चेस्ट एक्स-रे करना है। ये सब हो गया, एक कन्फर्मेशन हो गया, डाल दिया पेशेंट को, पेशेंट ठीक है, नॉर्मल है। अब आपने क्या किया, जो आपने ओरल कैविटी से डाला था, तो पेशेंट की वन साइड में क्या करेंगे, उस ईटी2 को फिक्स कर देंगे, और वो हर 24 आवर्स में आपको चेंज करना है बाय हेल्प ऑफ 2 नर्सिंग ऑफिसर। आपको 2 नर्सिंग ऑफिसर चाहिए एटलीस्ट उसको चेंज करने के टाइम पे, ठीक है? और जो मैंने कफ बताया था, जो आपने इन्फ्लेट किया है कफ को बाय 10 एमएल सीरीज से, उसको हर 8 घंटे के अंदर चेक करना है बाय पाल्पेशन या मैनोमीटर, कि उसमें कप में कितना प्रेशर है। वो आपका कितना होना चाहिए सर, कम से कम आपका लेस देन 25 आपका सेंटीमीटर H2O होता है, और अगर एमएमएच में बात करें तो 15 टू 20 एमएमएचजी होता है। याद रखना, यही साइज आपका ट्रेकिया का होता है। ट्रेकिया का साइज होता है वो 15 टू 20 एमएमएम होता है। तो ये दोनों आपको याद रह जाएगा, एक हिंट सा है। अब सब हो गया, फिक्स हो गया, सब आपने वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाल दिया है, पेशेंट ठीक हो गया, और पेशेंट ठीक होने के बाद में क्या करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सट्यूबेशन। हमने एक्सट्यूबेट कर दिया, ठीक है, आईसीयू वाली टर्म यूज़ करते हैं। तो जैसे ही अपन एक्सट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, एक्सट्यूबेशन करते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है, देन आपको सक्शन ऑन करना है, क्योंकि अपन सक्शन करेंगे, और पेशेंट को इंसर्ट करना है, इंस्ट्रक्ट देना है, पेशेंट को बोलना है कि आप क्या कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए। पेशेंट डीप ब्रीथ करेगा, गहरी सांस लेगा, ठीक है, थोड़ी होल्ड करेगा, और जैसे ही एक्सहेल करेगा उस टाइम पे आप सक्शन करते हुए ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे, और पेशेंट को बोलेंगे डीप ब्रीथ या कफिंग करो, ताकि कोई भी स्पूटम अगर अंदर रहा है तो वो थ्रू आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ओके, और पेशेंट को अगर सिचुएशन डाउन हो रही है तो आप ऑक्सीजन पे ले सकते हैं। तो ये था ईटी ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे ट्रेकियोस्टोमी। थैंक यू।